सोचो एक बार, आप एक लग्जरी क्रूज शिप पर हो, नीला पानी, ठंडी हवा और चारों तरफ सिर्फ खुशी। कोई टेंशन नहीं, कोई काम नहीं, बस एंजॉय करो। लेकिन इस खुशी के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं पता। शिप के कॉर्नर में एक पैसेंजर क्विकली बीमार पड़ रहा है। उसे लगता है बस थकान है, वेदर चेंज हुआ है, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। लेकिन ये सिर्फ थकान नहीं थी, एक ऐसी चीज थी जिसका ना कोई वैक्सीन है, ना कोई प्रोवन ट्रीटमेंट, और इसका डेथ रेट इतना हाई है कि अगर आप इन्फेक्टेड हो गए तो 2 में से 1 इंसान मर सकता है। और ये वायरस अभी भी एग्जिस्ट करता है साइलेंटली, क्विकली आपके आसपास। आज हम बात करेंगे हंता वायरस की, एक ऐसी कहानी जो अप्रैल 2026 में शुरू हुई एक क्रूज शिप पर। लेकिन पहले समझेंगे कि ये वायरस क्या है, कहां से आया, और सबसे जरूरी, आप अपने आप को कैसे बचाओ। क्योंकि जब तक ये आप वीडियो देख रहे हो, यह वायरस दुनिया में कई जगह फैल चुका है। अप्रैल 2026 अर्जेंटीना में एक सिटी है यूशुआइया। ये दुनिया के सबसे आखिरी छोर पर बसी सिटी है। वहां से एक क्रूज शिप निकली। शिप पर 150 से ज्यादा पैसेंजर थे। 30 अलग अलग देशों से आए थे। कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई रिटायर्ड कपल, कोई नेचर लवर, सब तरह के लोग थे। डेस्टिनेशन था अंटार्कटिका और साउथ अफ्रीका के रिमोट आइसलैंड। अब सोचो, अंटार्कटिका मतलब दुनिया की सबसे दूर और आइसोलेटेड जगह। वहां कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं, कोई हेल्प नहीं, सिर्फ आप, शिप और खुला समंदर। पहले कुछ दिन सब बिल्कुल नॉर्मल था। लोग मिले, बातें की, पार्टीज हुए, सब एंजॉय कर रहे थे। फिर आया अप्रैल का दूसरा हफ्ता। एक 70 साल के डच पैसेंजर को पहले हल्का सा सिरदर्द हुआ, फिर बुखार आया, फिर पेट में तकलीफ शुरू हुई। उन्होंने सोचा एज की वजह से हुआ होगा और वो शिप के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी पहले कुछ सीरियस नहीं समझा, लेकिन एक दिन बाद वो ठीक नहीं हुए। 2 दिन बाद ब्रीथिंग मुश्किल हो गई, कंडीशन तेजी से बिगड़ गई और 11 अप्रैल 2026 को वो गुजर गए, शिप पर ही, खुले समुद्र के बीच। Good morning everybody. This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. शिप पर अनाउंसमेंट हुआ। सब पैसेंजर शॉक थे। कुछ लोग दुखी हुए, लेकिन ज्यादातर लोग आगे भूल गए। उन्होंने सोचा बूढ़े थे, हार्ट प्रॉब्लम होगा, कुछ और होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। और यही सोच उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 24 अप्रैल 2026 शिप एक आइसलैंड पर रुकी, सेंट हेलेना। अफ्रीका के पास एक छोटा सा आइसलैंड है। हिस्टोरिकली ये वही जगह है जहां नेपोलियन बोनापार्ट को एग्जिस्ट किया गया था। लेकिन आज इस आइसलैंड का नाम एक और वजह से हिस्ट्री में आने वाला था। उन डच अंकल की वाइफ, जो अभी भी बहुत ग्रीक में थी, अपने पति की बॉडी लेकर वहां उतरी। फिर वो साउथ अफ्रीका गई। 25 अप्रैल 2026 वो जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पर थी। एम्स्टर्डम की फ्लाइट पकड़ने वाली थी। तब अचानक वो एयरपोर्ट पर ही गिर गई, बेहोश हो गई। फिर उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और 26 अप्रैल 2026 को वो भी गुजर गई। अब सोचने वाली बात यह है, एक बंदा शिप पर मरा, उसकी वाइफ अफ्रीका में मरती है और शिप पर बाकी लोग अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है। अब शिप पर वापस आते हैं। 28 अप्रैल को एक जर्मन वुमन बीमार पड़ी। 4 दिन बाद 2 मई को वो भी चली गई। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म कर दिया गया। टेस्ट हुए, एक्सपर्ट लगे, रिजल्ट आया हंता वायरस। ये कोई आम हंता वायरस नहीं था, ये था एंडस वायरस, हंता वायरस फैमिली का सबसे खतरनाक मेंबर। क्योंकि ये वायरस कुछ ऐसा कर सकता है जो इस फैमिली का कोई और वायरस नहीं कर सकता। ये इंसान से इंसान में स्प्रेड हो सकता है। अब सिंपल में समझते हैं ये वायरस आखिर है क्या चीज। सबसे पहली बात, हंता वायरस कोई एक वायरस नहीं है, ये पूरी एक फैमिली है वायरस की। जैसे हम फैमिली में होते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा और कोई ज्यादा डेंजर, वैसे इस वायरस का फैमिली में भी कोई मेंबर है। और इन सब का एक कॉमन सोर्स है चूहे, सिर्फ चूहे। ये वायरस चूहे के बॉडी में रहता है। चूहे को कुछ नहीं होता, वो नॉर्मली जिंदगी जीते हैं। लेकिन जब ये वायरस इंसान के अंदर जाता है तो बहुत डेंजरस हो जाता है। ये इंसान में 2 तरह की बीमारी क्रिएट करता है। पहली बीमारी किडनी फेल होना और अंदर से ब्लीडिंग। ये मोस्टली एशिया और यूरोप में होता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, अंदर से बॉडी टूट रही होती है। दूसरी बीमारी लंग्स में पानी भरना। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ज्यादा मिलता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो इंसान का धीरे धीरे दम घुटने लगता है और अपने ही फेफड़ों में डूब जाता है।
और इस वायरस का डेथ रेट है 50%। मान लीजिए 2 लोग इन्फेक्टेड है, एक बचेगा और एक नहीं बचेगा। ये वैसी है जैसे टॉस करो, हेड आया तो जिंदा और टेल आया तो कुछ कह नहीं सकते। और सबसे बुरी बात, इस वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है, कोई प्रोवन दवाई नहीं। डॉक्टर सिर्फ आपका दर्द थोड़ा कम कर सकते हैं। इस वायरस को डायरेक्टली मारने की कोई दवाई नहीं उनके पास। डॉक्टर सिर्फ साइड में खड़े रहेंगे, बाकी पूरी लड़ाई आपका इम्यून सिस्टम खुद करेगा। डर गए? मैं भी गया था ये पढ़ के, लेकिन आगे और इंटरेस्टिंग है। 1950 में कोरियन वार हुआ था। अमेरिका सोल्जर साउथ कोरिया में लड़ रहे थे। अचानक 3000 से ज्यादा सोल्जर एक मास्टिस बीमारी से इफेक्टेड हो गए। पहले तेज बुखार, फिर सिर दर्द और उल्टी, फिर किडनीज ने काम करना बंद कर दिया। इनमें से 15% सोल्जर मर गए। डॉक्टर बिल्कुल कंफ्यूज थे, समझ नहीं आ रहा था उनको आखिर हो क्या रहा था। ये कोई नेचुरल बीमारी है या नॉर्थ कोरिया का केमिकल वेपन है? ये माइस्ट्री 30 साल तक सॉल्व नहीं हुई। फिर 1980 में एक साउथ कोरियन साइंटिस्ट डॉक्टर हु वांग ली ने आइडेंटिफाई किया कि ये एक वायरस है जो चूहे में मिलता है। उन्होंने उस वायरस का नाम रखा एक रिवर के नाम पर जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच बहती है, जिसका नाम है हंतन रिवर। और वो वायरस बन गया हंता वायरस। अब आते हैं 1993 में। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और शॉकिंग है। अमेरिका में एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब है, नवाजो नेशन, न्यू मैक्सिको, एरिज़ोना, उता, कोलोराडो, इस एरिया में रहते हैं। ये एरिया कहलाता है फोर कॉर्नर रीजन। वहाँ 10 लोग अचानक बीमार पड़े और कुछ हफ्तों में मर गए। ये सभी लोग यंग थे, सब हेल्दी थे, कोई पुरानी बीमारी नहीं थी किसी को। पहले फ्लू जैसा फील हुआ, फिर लंग्स में पानी भरा, फिर मौत। मतलब 4 में से 3 लोग मर रहे थे। साइंटिस्ट हैरान थे, पूरी गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था। तब ट्राइब के बड़े बूढ़े आगे आए। उन्होंने कहा, हम जानते हैं ये बीमारी, ये नया नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने भी ये देखा है। नवाजो ट्राइब का ओरल हिस्ट्री एक ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो जनरेशन से चला आ रहा था, उसमें लिखा था जब ज्यादा बारिश होती है तो जंगल में छोटे छोटे फल ज्यादा पैदा होते हैं। ये चूहे का फेवरेट खाना है। जब खाना ज्यादा हो तब चूहे की पॉपुलेशन भी बढ़ती है। जब चूहे ज्यादा होते हैं तब बीमारी फैलती है। ये सभी बात साइंटिस्ट ने सुना और चूहे चेक किए और फिर वायरस मिला। और फिर कनेक्ट हुआ 1991-92 में एक बड़ा EI नीनो इवेंट हुआ था। बहुत ज्यादा बारिश आई, ज्यादा फल पैदा हुए, चूहे की पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई और वायरस को परफेक्ट मौका मिल गया। ये कनेक्शन EI नीनो, चूहे और हंता वायरस आज भी बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि साइंटिस्ट बोल रहे हैं 2026 में भी एक मेजर EI नीनो आ सकता है। अब बात करते हैं इंडिया की। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये सब बाहर होता है, अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में कहाँ होगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेलोर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी स्टडी हुई। कई बड़े रिसर्च सेंटर्स ने मिलकर रिसर्च की। रिजल्ट क्या है? 28 कंफर्म हंता वायरस केसेस इंडिया में मिले। ये सिर्फ वो लोग थे जो पकड़े गए, बाकी कितने हुए वो नंबर कोई नहीं जानता। एक स्टडी में 661 लोगों का टेस्ट किया गया। इनमें से 4% लोगों के ब्लड में हंता वायरस के एंटीबॉडीज मिले। एंटीबॉडीज मतलब उन्हें पहले कभी इन्फेक्शन हुआ था बिना जाने, और वो ठीक भी हो गए बिना ये जाने कि उन्हें पहले हंता वायरस हुआ था। ये परसेंटेज सबसे ज्यादा था वेयर हाउस वर्कर्स में, स्टोरेज रूम के पास रहने वालों में और स्पेशली यूरुला ट्राइब के लोगों में जो प्रोफेशनली चूहे पकड़ने का काम करते हैं। तो आप बताइए, क्या इंडिया सेफ है इस वायरस से? हम भी इक्वली रिस्क में हैं। अब वो बात करते हैं जो साइंटिस्ट को भी सबसे ज्यादा डराती है। नॉर्मली हंता वायरस सिर्फ चूहे से इंसान में जाता है। चूहे का पेशाब, पॉटी, लार या थूक अगर ये हवा में मिक्स हो जाए और आप सांस लो तो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जनरली इंसान से इंसान में नहीं फैलता। ये एक रिलीफ की बात थी साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि इसका मतलब था एक इंसान इन्फेक्ट हो भी गया तो वो वायरस वही रुक जाता है, आगे नहीं जाता। वो इंसान एक बंद दरवाजा है वायरस के लिए। 1996 में अर्जेंटीना में एक ऐसा हुआ जिसने साइंटिस्ट की नींद उड़ा दी। जो वो सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत निकला। एक ही जगह बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। ये देखकर उनके होश उड़ गए। एंडेस वायरस, हंता वायरस फैमिली का एक अलग स्ट्रेन इंसान से इंसान में स्प्रेड हो रहा था। पूरी दुनिया में आज भी हंता वायरस फैमिली में सिर्फ ये एक स्ट्रेन है जिसमें इंसान से इंसान में फैलने की बात साबित हुई है। साइंटिस्ट ने भी ये डॉक्यूमेंट किया है। कुछ इन्फेक्टेड लोग सुपर स्प्रेडर्स होते हैं। वो नॉर्मल इन्फेक्टेड इंसान से कहीं ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। अब गुड न्यूज भी सुनो, ये कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके लिए बहुत क्लोज और बहुत ज्यादा टाइम का फिजिकल कॉन्टेक्ट चाहिए। काफी देर तक पास रहना, सेम बेड शेयर करना या इन्फेक्टेड इंसान के संपर्क में आना। इसलिए ये मोस्टली फैमिली मेंबर में फैलता है या उन लोगों में जो इन्फेक्टेड पेशेंट की बहुत क्लोज केयर ले रहे होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इन्फेक्टेड इंसान सिर्फ 1-2 दिन तक ही दूसरों को बीमार कर सकता है और उसके बाद खत्म। वापस चलते हैं उस क्रूज शिप पर।
सबका एक ही सवाल था, वायरस शिप पर आया कहां से। मार्च 2026 में शिप पर बैठने से पहले वो डच कपल उशुआइया में एक बर्ड्स वाचिंग टूर पर गए थे। टूर के दौरान वो एक कचरा डंप तक पहुंचे। वहां बहुत सारे चूहे रहते थे और वहीं से उन्हें इन्फेक्शन हुआ था। बस कुछ दिन की बात थी। कुछ दिन तक उशुआइया में ही रुक जाते तो ये सब नहीं होता। ना कोई बीमार होता शिप पर, ना कोई मरता, सिर्फ कुछ दिन। लेकिन वो रुके नहीं और वही गलती 150 लोगों की जिंदगी बदल गई। और शिप पर उन्हें एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिला। एक बंद शिप, 150 लोग, कहीं जाने का रास्ता नहीं। वायरस के लिए इससे परफेक्ट जगह और कोई नहीं थी। 10 मई 2026 तक 10 केसेस कंफर्म हो चुके थे। 3 लोग मर चुके थे। कई पैसेंजर्स को इमरजेंसी में शिप से निकालना पड़ा। 4 पेशेंट्स अभी भी हॉस्पिटल में थे, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में। और कोई कंट्री शिप को डॉक करने नहीं दे रही थी। सोचो उन पैसेंजर की हालत, बीमार है, डरे हुए हैं, घर से हजारों मील दूर है और कोई पोर्ट नहीं खुल रहा। हर जगह से एक ही जवाब आ रहा था, नहीं, हमारे यहाँ मत आओ। This is what the inside of the cruise ship currently hit by a hantavirus outbreak looks like. This footage was taken by a passenger on board the MV Hondius in December 2025. About 150 people are currently stuck on the ship, which left Argentina in April for Cape Verde, and a number of passengers have been infected by the rodent-spread virus. A Dutch couple and a German national have died. केप वर्ड, जो वेस्ट अफ्रीका के पास है, उन्होंने मना कर दिया और कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। तब एक देश आगे आया और वो था स्पेन। कैनरी आइसलैंड स्पेन का एक हिस्सा। उन्होंने परमिशन दी। 10 मई को शिप टेनेरिफ आइसलैंड पर डॉक की। सब पैसेंजर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टेस्टिंग शुरू हुई। दुनिया देख रही थी कितने और केसेस निकलेंगे। ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा डराता है। क्या हंता वायरस नेक्स्ट पेंडेमिक बन सकता है? मैं सीधी बात करता हूँ, बहुत कम चांसेस है, लेकिन 0 भी नहीं। आखिर क्यों कम चांसेस है? 2 सॉलिड रीजन है। पहला रीजन है ट्रांसमिशन विंडो। इन्फेक्टेड इंसान सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही दूसरों को बीमार कर सकता है, उसके बाद खत्म। कोविड एक ऐसा चोर था जो चुपचाप बिना आवाज के घर में घुस जाता था। 14 दिन तक कोई पता नहीं चलता था। हंता वायरस ऐसा नहीं है। ये चोर 1-2 दिन में ही पकड़ा जाता है। सिम्टम्स आ जाते हैं, पता चल जाता है और फिर रोक लिया जाता है। इसलिए कोविड जितना खतरनाक नहीं है फैलने में। दूसरा सॉलिड रीजन, ये हवा में नहीं फैलता। ये वायरस हवा में नहीं उड़ता, पानी पीने से नहीं मिलता, किसी चीज को छूने से नहीं मिलता, किसी से हाथ मिलाने से नहीं मिलता, किसी के पास गुजरने से नहीं मिलता। तो फिर कैसे मिलता है? सिर्फ तब, बहुत लंबे समय तक एक इन्फेक्टेड इंसान के बिल्कुल पास बैठे रहो, घंटों तक एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर, बस तब। और आम जिंदगी में ऑफिस, मार्केट, बस, स्कूल, इन सब जगह से बिल्कुल नहीं मिलता। आप बिल्कुल सेफ हो। WHO ने ऑफिशियली कहा है ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए ओवरऑल रिस्क लो है। जो लोग सोचते हैं हमें क्या होगा, वही लोग सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। इस वायरस को नजरअंदाज मत करना। ये याद रखो, जो एक बार इन्फेक्ट हुआ उसके लिए 50% चांसेस है। ये कोई छोटा मोटा बुखार नहीं है। जिसको ये वायरस पकड़ लेता है उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाती है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से चूहे की पॉपुलेशन दुनिया भर में बढ़ रही है। जितने ज्यादा चूहे उतना ज्यादा वायरस का घर, उतना ज्यादा रिस्क। दुनिया अब इतनी कनेक्टेड है कि एक इंसान उशुआइया से शिप पर बैठा, एम्स्टर्डम पहुंचा, वहां से टोक्यो गया। वायरस भी इंसान के साथ ट्रैवल करता है। इस आउटब्रेक ने पूरी दुनिया को एक बड़ी वेकअप कॉल दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डॉक्टर के पास दवाई नहीं है, साइंटिस्ट के पास वैक्सीन नहीं है, तो खुद को कैसे बचाओगे? वो है जानकारी। आप जानते हो ये वायरस क्या है, आप जानते हो ये वायरस कैसे फैलता है, आप जानते हो खुद को कैसे बचाना है। यही काफी है। पहली बात, घर में चूहे मत घुसने देना। घर की हर जगह चेक करो, दीवार में होल्स, खिड़की के कॉर्नर, पाइप के पास गैप्स, सब बंद करो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सीरियसली लो इसको। दूसरी बात, चूहे की पोटी दिखे तो सीधे हाथ मत लगाओ। पहले डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करो, फिर ग्लव्स पहनो, तब साफ करो, क्योंकि ये वायरस ड्रॉपिंग से भी हवा में मिक्स हो सकता है। वेयरहाउस या पुरानी बिल्डिंग में जाओ तो N95 मास्क और ग्लव्स दोनों जरूरी है। चौथी बात, खाना खुला मत छोड़ो, सिल्क कंटेनर्स यूज करो, कचरा बंद करके फेंको। और पांचवी और लास्ट बात है, ट्रैवल के बाद बीमार पड़ो तो डॉक्टर को पूरा बताओ, कहाँ गए थे, क्या किया वहां, तभी वो सही टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये 70 साल से एग्जिस्ट करता आ रहा है, चुपचाप, खामोशी से, बिना किसी बड़े हेडलाइन के, तब तक जब तक कोई बड़ा आउटब्रेक ना हो। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है आज भी, आपके शहर में भी,
इस क्रूज शिप की कहानी एक ट्रेजेडी थी। 3 लोग मरे, कोई बीमार पड़े, एक पूरी शिप हफ्तों तक अटकी रही, कोई कंट्री उन्हें अंदर नहीं लेने दे रही थी। लेकिन इसका एक लेसन भी है। एक वायरस जो 70 सालों से एग्जिस्ट करता है आज भी पूरी दुनिया को हिला सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रेडी नहीं थे, हम जानते नहीं थे। जानना ही सबसे बड़ी दवाई है। जो जानता है वो बचता है, जो नहीं जानता वो बिना जाने खुद को खतरे में डालता है। बस 3 बातें याद रखो। पहली बात, घर में चूहे मत घुसने दो। दूसरी बात, रिस्क वाली जगह जाओ तो N95 मास्क पहनो। और तीसरी बात, बीमार पड़ो तो डॉक्टर को सब कुछ बताओ। बस इतना, ये 3 काम आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। आज हमने देखा कि एक वायरस कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है, लेकिन एक और वायरस है जो खामोशी से सालों से आपके घर में पहले से घुसा हुआ है। वो वायरस है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे बच्चों को सपने दिखा रहा है और उन्हें तोड़ भी रहा है। कैसे, क्या सही एजुकेशन होती है और आप इसके लिए क्या कर सकते हो, ये सब मैंने डिटेल में बताया है अपनी एक अलग वीडियो में। अभी स्क्रीन पर जो कार्ड दिख रहा है वहां क्लिक करो या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जरूर देखो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। किसी ट्रैवल करने वालों को, किसी वाइल्ड लाइफ एरिया में जाने वालों को ये जानकारी उन्हें भी होनी चाहिए। क्या आप पहले से ही हंता वायरस के बारे में जानते थे? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ।